एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सीता और बेटे विकास के साथ रहता था। रमेश के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वो चाय और नमकीन बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए रमेश की कमाई का अधिकांश हिस्सा उसकी दवाइयों में खर्च हो जाता था। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और सुना रमेश, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे घर का गुजारा कर रहा हूँ। तभी रमेश का बेटा विकास दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया। पिताजी, जल्दी चलिए, अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे, ये क्या कह रहा है बेटा? सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी। चल जल्दी चलते हैं। दीपक, जरा ठेले का ध्यान रखना। मैं जाकर देखता हूँ कि सीता को क्या हुआ है। ठीक है रमेश, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। रमेश घर पहुंचा। उसने देखा कि सीता चारपाई पर बेसुध पड़ी हुई थी। उसके माथे पर गीली पट्टी रखी थी। सुनिए जी, आप विकास का ध्यान रखना। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। नहीं सीता, ऐसा मत कहो। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। रमेश दौड़ता हुआ गांव के वैद्य रामलाल के पास पहुंचा। वैद्य जी, जल्दी से चलो, मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है। जी बेटा, चलो चलते हैं। फिर दोनों घर की तरफ चल पड़े। वैद्य ने सीता की अच्छी तरह जांच की। रमेश, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसे तुरंत दवाई की जरूरत है, लेकिन ये दवाई सिर्फ शहर में मिलेगी। तुम्हें इसे तुरंत शहर ले जाना होगा। शहर? वहां पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रमेश, कुछ भी कर, लेकिन देर मत कर। अगर अपनी पत्नी की जान बचानी है तो अभी निकल जाओ। रमेश ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपनी पुरानी बैलगाड़ी तैयार की, सीता को उसमें लिटाया और बेटे विकास के साथ शहर की ओर निकल पड़ा।